जा रहे थे उसी रास्ते से देखा, ये तो बालक रो रहा है, अंधा है। अच्छा, उसके सिर पे हाथ मेरा संत ने उस बालक को दे, बेटा रो मत रो। हाँ बेटा, कहाँ से आए हो, कौन हो तुम? इतना पूछा तो नाभादास जी ने कहा, महाराज मैं कौन हूँ ये तो मैं नहीं जान रहा हूँ, यही जानना चाहता हूँ कि मैं हूँ कौन। ये उत्तर थोड़ा अध्यात्म जैसा हो गया, अध्यात्म जैसा हुआ कि मैं कौन हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं नहीं जानता हूँ मैं कौन हूँ। अपने आप को जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ। हो सकता है वो अध्यात्म में उतने पूर्व जन्म का उनका संस्कार रहा हो, इसलिए ऐसा उत्तर दिया हो। क्या अंधे थे, दुखी थे, बोला मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, मुझे क्या पता महाराज, मैं तो कुछ नहीं जानता। लेकिन अग्रदास जी ने को बड़ा वो लगा कि यार ये बालक जो है विलक्षण है, बहुत सामान्य बालक नहीं है। तब उन्होंने हाथ में जल कर लिया उसको और उसके नेत्रों से लगा दिया, उसके दोनों नेत्र खुल गए। अग्रदास जी की नेत्र ज्योति आ गई। अग्रदास जी की जैसे ही नेत्र ज्योति आई, उन्होंने पैर पकड़ ली, बेटा आप जाओ। कह ले नहीं महाराज, आप कहाँ जाना, अब तो इधर ही जाना है। ठीक है, संतों को क्या है, 11 चेला तो 12 चेला भाई, 10 पीछे तो पहले ही थे, 11 थे तो 12 हो गए, उन्हें क्या परेशान। चलो बेटा आ गए। नाभादास जी कुटिया में, बाकी तो चेला पड़े होंगे, लिखे होंगे, ये तो बेचारा सामान बालक अंधा था, तो क्या तो सेवा में झाड़ू कुटिया में लगाए और जो संतों की प्रसादी हो जाए उसको उठा के खाएं और अपनी गुरु की बस सो जाए। तो पहले पंखा ऐसा चलता था, पंखा सेवा करते थे। तो अग्रदास जी महाराज संत थे, वो पूजा मानसिक पूजा करते थे। वो ऐसे हम जैसे फूल चढ़ा के पत्ती चढ़ा के ऐसे नहीं करते थे, वो अपने साधना में बैठ जाते थे और भगवान की मानसिक पूजन करते थे। मन में भगवान को नहलाते, धुलाते, फूल चढ़ाते, माला चढ़ाते, पुष्प चढ़ाते, भोग लगाते, मन में उनका साम्राज्य चलता था। मानसिक पूजा, वो दूसरे लोग की पूजा नहीं। हम लोग भी जब साधन हम इसलिए हम निम्न हैं, हमारा मन इतना स्तर नहीं है कि हम बैठेंगे फूल चाह भगवान को ध्यान करने और आएगी हमारी भैंस याद है दिमाग में है, फिर बैठेंगे तो खेत में गाय घुसी दिखेगी। तो इसलिए हम सामने भगवान रख लेते हैं कि भैया तुम दिखते रहो, तुम पे फूल चढ़ा दें तो कम से कम मन से नहीं चढ़ा पा रहे तो साक्षात तो हाथ से चढ़ाएंगे तो चढ़ तो जाएगा। वह स्थिति पहुंचने पर तो वो जो पहुंचे हुए संत महात्मा होते हैं उनको साधन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि भगवान को तो साधन चाहिए नहीं, भगवान को भाव चाहिए और भाव तो उस समय मिल रहा है और उस समय तो आप जितना जितना विलक्षण कर सको उतना कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वो मानसिक पूजा करते थे। वो मानसिक पूजा करते थे तो ये बाहर दरवाजे के बाहर बैठ कर ऐसे पंखा हवा करते थे, चलाते थे। गुरु सेवा और श्री प्रसाद, बस 2 काम नाभाजी के। लेकिन देखिए इतनी सिद्धता हो गई थी तो नाभाजी को ये भी पता चलता था कि गुरुजी पूजा में अब क्या कर रहे हैं। एक बार नाभाजी अग्रदास जी पूजन कर रहे थे और भगवान को नवा धुला दिया और एक बढ़िया सा हार लेके माला पहनाना चाह रहे थे। तब तक उनका एक शिष्य था जो बड़ा धनी व्यापारी था, समुद्र में उसका जहाज फंस गया, तूफान में फंस गया। तो उसने वहीं से कहा, हे गुरुदेव बचाइए, आपकी कृपा से बच सकता। तो संत को तो उसका पुकार आ गई तो मन खिंच गया। तो अब वो माला लिए थे, वो माला पहना ना सके, वो ध्यान भंग हो गया, भगवान का ध्यान भंग हो गया। अब बीच में फंस गए अग्रदास जी, माला पहनाऊंगा उस भक्त का संकट दूर करूं। नाभाजी ने देखा कि गुरु जी धर्म संकट में है तो बोले, हे भगवान जो मेरे पंखा सेवा से मेरा जो पुण्य हो, इस पुण्य से मेरे गुरु भाई का संकट दूर हो जाए। तो तुरंत तूफान थम गया और सब जहाज रास्ते पर आ गया। तो अग्रदास जी से नाभाजी बोले, गुरुदेव माला पहनाइए, भक्त का गुरु भाई का संकट दूर हो गया। और गलती से उन्होंने बोल दिया। तो जैसा सुना उन्होंने तो अग्रदास जी तो अचंभे में हो गए, ये तो मेरा शिष्य इतना सिद्ध है कि इसको पता है कि मैं माला पहना रहा था और मेरे शिष्य पर संकट आ गया तो मैं धर्म संकट में फंस गया और फिर अब इसने संकट दूर भी कर दिया और अब मैं माला पहना दूं। बोला कौन बेटा? गुरु जी नाभा।
बोला बेटा अब तुझे कुछ की जरूरत ही नहीं गुरुदेव, अब तू सब कुछ पा चला। बोला अब तुझे मैं ये काम सौंप रहा हूँ, तू कलयुग में जो भी भक्त हुए हैं पहले से लेकर आकर सबका चरित्र लिख। बोला महाराज मैं तो न पढ़ा न लिखा न कुछ जानूं, संतों की अलग बात है। बोला नहीं, तुम जिस संत का नाम ध्यान करके लिखने को बैठेगा उसका पूरा जीवन चरित्र तेरे सामने ऐसे आ जाएगा। हजारों साल पहले हुए होंगे संत, लेकिन उनका दिन प्रतिदिन का रूटीन तेरे सामने, कैसे उन्होंने संत सेवा की, कैसे उनका क्या हुआ, मोक्ष कैसे हुआ, भगवान की पूजा कैसे करते थे, सब तुझको पता है। तो जो भक्तमाल ग्रंथ है, कथा सुनते रहते होंगे आप लोग, वृंदावन में बहुत सारे संत लोग महात्मा लोग भक्तमाल की कथा कहते हैं, भक्तों की बहुत अच्छी कथाएं हैं भक्तमाल में। प्रभु के बीच बीच में कुछ आ जाता है दृष्टांत तो एक आध भक्ति सुना देते हैं, पर भक्तमाल बड़ा अद्वितीय है। तो देखिए प्रभु संतों की शीत प्रसाद की जो हम कह रहे हैं, तो पहले घरों में परंपरा थी तो हम लोग जूठन खाते थे। आजकल हम लोग थोड़े शिक्षित और सभ्य और सुसंस्कृत हो गए हैं, इसलिए ये सब पुराने खराब नियम हमने सब छोड़ रखे हैं। लेकिन उसके पीछे रहस्य यही होता था कि वो जो जिसका जूठा हम खा रहे हैं उसका तपस्या, उसका तेज हमको प्राप्त होता है। इसलिए हम श्रेष्ठ पुरुषों का, महात्माओं का, संतों का, गुरुजनों का जूठा खाते थे, उनका तपस्या का तेज हमको प्राप्त होता है। अब आज तक कल हो गया, अब तपस्या नहीं रहे तो तेज कहाँ से जाएगा। इसलिए लोग कहते हैं तुम्हें ऐसे अच्छे हमें हैं, हम तो नहीं, ना देने वाले में थी नहीं ना लेने वाले का भाव रहा। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसी स्थिति में नारद जी पूर्व जन्म में थे, तो वो शीत प्रसाद खाते थे, संत सेवा, झाड़ू लगाना, मदद करना। ऐसे करते करते 4 महीना बीत गए। अब 4 महीने तक बालक जिस माहौल में रहेगा तो उसको उसकी आदत जैसी हो गई। तो संत महात्मा जाने लगे तो ये रोने लगे, महाराज हमें ले चलो, हम झाँका करेंगे, हमें तो बहुत बुरा लगे। वो बच्चे नहीं कहते कि हम तो इनके साथ घर में 2-3 दिन मेहमान कोई रह जाए, बुआ जी आ जाए या मौसी जी आ जाए और बच्चा रहता है छोटा सा, तो बाद में वो कहता नहीं मैं तो मौसी जी के साथ जाऊंगा, इनके साथ हिल गया लग गया, होता है नहीं। तो ऐसा कोई उनका भक्ति भाव नहीं, लेकिन संतों से प्रेम स्नेह जुड़ गए तो उन्होंने क्या किया कि वो हम इनके साथ जाने के लिए तैयार हैं। संत बोले कि बेटा हम तुम्हें ले तो चले, पर तुम्हारी माँ का करे, माँ का तो मुँह होता है। माता जी बेटे को सब कुछ बनना पसंद कर सकती है, साधु बनना नहीं देख सकती। बाबा जी बेटा बुरे काम करने लगे, माता नहीं रोक पाएगी, कुछ भी काम करने लगे रोक नहीं पाएंगे, लेकिन साधु बनने लगे तो जरूर रोक लेंगे, नहीं देख सकती। हम देखते हैं ना समाज में, कोई कहता है बेटा तू अच्छा भगत बन, साधु बन, सेवा कर, नहीं करना, कोई नहीं शिक्षा दे पाता। वो एक थी मलालसा, उस समय में ऐसी माताएं होती थी कि राजा का पुत्र है तो भी वो शिक्षा दे रही है कि ये सब बेकार में मत पढ़ना बेटा। तो पैदा होते ही बच्चा जैसे ही वो संभालता जंगल निकल जाता, राजा परेशान रहता कि कैसी माँ है। बोला मुझे जिसने को मैंने पैदा किया है उसको नरक में नहीं धकेलना है, उसका कल्याण करना है, ऐसी माँ। एक तो माँ का अपना भाव है, एक माँ कहती है चला जाएगा तो मेरी सेवा कौन करेगा। फिर वो बेटे को संस्कार दे नहीं पाती है तो बेटा बढ़िया से सेवा करता है, तो दिन रात रुलाता ही रहता है और इसके अलावा कुछ नहीं करता है। फिर वो रोती रहती है तुम ऐसा करता है वैसे। यदि उस समय उसको संत बनाया होता, अच्छा भक्त बनाया होता, उसको संस्कार दिया होता ना, तो उस समय वो पक्का सेवा करता। कमी हम जब बनाने की समय है कर देते तो रास्ता दूसरा हो जाता है। ये सामाजिक चर्चाएं हैं, कहाँ तक चलेंगी। तो नारद जी की माता बड़ी मोह करती थी। अब क्योंकि वो कहती थी देखो मैं विधवा ब्राह्मणी बुद्धि, एक मेरे एक ही सहारा है, मेरी अंधे की लाठी है, भैया महाराज इसको मत ऐसा करो। तो बोले ठीक है। तो नारद जी को समझा दिया बेटा तुम ये मंत्र दे दिया भगवान का कि तुम ये मंत्र का जप करो और फिर जब तुम बड़े हो जाओगे ना तो हम फिर आएंगे तो तुम्हें ले चले। बालक तो समझ गया, बोला महाराज आएंगे और ले जाएंगे और जब तक तुम माता जी हैं तब इनकी सेवा करो।
अब सब तो नारद जी सोचे अब ये तो बड़ा मोह माया, माता जी सोचे कि बेटे की जल्दी से शादी कर दूं, नहीं तो ये बाबा जी बन जाए, दिन रात भजता रहता है। अब तो मंत्र दे गए, नारद जी भजते, माता जी ठीक है सेवा कर दी, फिर भजे तो माता परेशान, कहीं बाबा न बन जाए तो कौन सेवा करेगा। देखो नारद जी इधर सोचे कि प्रभु जल्दी सुन लो तो हम जल्दी जाएं, कि माता जी की सुन लो तो हम चले जाएं। अभी एक दिन की बात है कि माता जी रात के 4 बज रहे थे, गौशाला में गई, एक सांप पे पैर पड़ गया तो सांप ने काट लिया और माता जी चली गई। माता जी चली गई तो बेटा को रोना चाहिए, लेकिन नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, प्रभु तेरी बड़ी कृपा हो गई, माता की सदगति हो गई, अब मुझे कोई बंधन नहीं रहा। और माता का क्रियाकर्म किया नारद जी ने और बालक चल दिया। कदर चल दिया, जिधर पहुंच जाए प्रभु ले जाए, और चल दिया। चलते चलते एक दिन चला भूखा प्यासा, 2 दिन चला, तीसरे दिन तक तो सामर्थ्य नहीं रहा, बेचैन हो गए, एक नदी के किनारे पर बैठा। कुछ देर बैठने के बाद थोड़ा जल पान किया, और जैसे ही थोड़ा जलपान उन्होंने नदी से जल पिया तो बैठ गए। उनकी तो एक लगन लगी थी, और लगन ही भाव ही एक महत्वपूर्ण है, वो भाई उनकी समाधि जैसी लगी नदी के किनारे। जैसे जल पिया, 3-4 दिन से भूखे प्यासे थके थे, समाधि लग गई। जैसे ही भजन करना सीखा, वो चलते भी भज रहे थे, बैठे भी भज रहे थे, तो जैसे ही बैठे उन्होंने भजन किया, समाधि लगी, तो समाधि में भगवान ने उनको चखा दिया अपने स्वरूप का दर्शन। एक झलक का आवाज भगवान ने जैसा किया तो एकदम चौंक गए, और कहाँ गए। अब बहुत कोशिश किया, फिर वो दर्शन नहीं हो रहा, भगवान ने उनको चस्का लगा दिया। तब बड़े दुखी हो रहे, तो भगवान ने कहा कि बेटा अभी तुम्हारा प्रारब्ध शेष है, प्रारब्ध शेष है, इस प्रारब्ध के बाद अगले जन्म में तुम मानस पुत्र बनोगे और मुझे प्राप्त करोगे। इस जन्म में अब नहीं कर सकते, बस इतना ही तुमको केवल टेस्ट करा दिया है कि ये है मेरा स्वरूप। तो भगवान का दर्शन का जो उनको रसपान मिला, फिर अपना प्रारब्ध जन्म रूप जो उनका शरीर का अंत हुआ, फिर कहने लगे व्यास जी उन संतों की कृपा और भगवान के नाम के कीर्तन के प्रभाव से अगले जन्म में ब्रह्मा जी का मानस पुत्र हुआ मैं, मेरी एकदम इतनी श्रेणी बढ़ गई। तो मानस पुत्र के रूप में प्रकट हुए, और फिर क्या किया, भगवान का ध्यान। तो जो 10 पुत्र भगवान उनके ब्रह्मा जी के हुए थे, 9 ऋषि और 10वें ऋषि नारद जी। तो नारद जी तो शुरू से ही थे, बाकी 9 ऋषियों को उनकी देवहूति की कन्या ब्याही थी कदम कपिल मुनि की, पर नारद जी का विवाह नहीं हुआ था, वो 10 मानस पुत्रों में। तो बाकी आत्री अनुसुईया, ये जो थे वशिष्ठ गौतम, इन सब नारद जी के भाई हैं मानस पुत्र जो 10। पर 9 संत जो थे गृहस्थ संत हुए, जिनसे संसार की सृष्टि चली। नारद जी विरक्त संत, भगवान इतनी साधना की कि भगवान के मन के स्वरूप हो गए, भगवान के मन में नहीं। तब से वो भगवान की लीला का जो प्लानिंग, जिसको कहते हैं योजना, जैसी भगवान की योजना होती उस हिसाब से वो प्लानिंग जमा देते, फिट कर देते लोगों को, फिर उस तरह से काम चलने लगता। तो फिर नारद जी कह रहे हैं मैं देखो आज ब्रह्मा का पुत्र मानस पुत्र होकर हूँ, तो आप कहिए। तो व्यास जी को बड़ा संतोष हुआ, फिर बोले, उन्होंने नदी में आचमन किया हो, फिर इस पुराण का सृजन किया। अब ब्रह्मा जी, अब ये तो हो गई नारद जी की बात, अब फिर भगवान की प्रकट की लीला कैसे जमाई। अब सुखदेव प्रकट कैसे हो, उनको भी तो चाहिए कुछ। तो भगवान ने, नारद जी एक बार घूमते फिरते फिरते कैलाश पर्वत पर गए। कैलाश पर्वत पर गए, भगवान भोलेनाथ से मिले। तो भोलेनाथ समाधि में बैठे थे, माता पार्वती जी विराजमान थी। तो जैसे ही नारद जी गए, नारद जी बोले प्रणाम माता। अरे आओ आओ नारद भैया, कैसे आए, बहुत दिनों में दर्शन दिए, और अब तो आजकल आप बहुत दिन से आते नहीं हो, आते रहा करो मिलते। हाँ माता जी, सोचा था भोलेनाथ के दर्शन करके आऊँ, आजकल क्या हो गया, अब मैं संसार में ज़्यादा जाता आता नहीं। और
क्यों? लोगों में प्रेम भाव नहीं बचा, लोगों में प्रेम भाव नहीं बचा। संसार के सब स्वार्थी लोग हैं, इसलिए अब जाना आना कम कर दिया। मैं कहीं जाता नहीं, इसलिए मैया आपके रख। अरे नारद जी ऐसे कैसे कह रहे हैं देवी सी आप? अब क्योंकि नारद जी को गुरु मानती हैं माता पार्वती, सर्वप्रथम भगवान की उनका तपस्या के लिए प्रेरणा और मंत्र जो है नारद जी ने दिया था, तो नारद जी को गुरु स्वरूप मानती हैं। नहीं देखो नारद जी, देव ऋषि आप ऐसे कैसे कह रहे हैं? संसार में प्रेम नहीं बना। अरे जहाँ नहीं होगा प्रेम नहीं होगा। अरे नहीं माता जी, मैं देखता हूँ संसार में जाता हूँ आजकल, पिता पुत्र में स्वार्थ, पति पत्नी में स्वार्थ, भाई भाई में स्वार्थ, संबंधी पड़ोसियों में स्वार्थ। आजकल कहाँ बचा है प्रेम? सब स्वार्थी हो गए हैं, मतलब के पीछे सब एक दूसरे से प्रेम दिखाते हैं, और वो भी मुंह तक कपट प्रेम है। हृदय का प्रेम वो भी नहीं है, कि स्वार्थ में भी हृदय का प्रेम है, किसी भी संसार में रिश्ते में नहीं है। सबसे ज़्यादा रिश्ता हम किसको मानते हैं? प्रेम घर में, परिवार में या संसार में सबसे ज़्यादा प्रिय रिश्ता कि जिसमें प्रेम होना चाहिए, कौन सा मानते हैं बता? पुत्र का है, पिता पुत्र का ना। लेकिन सबसे ज़्यादा पिता पुत्र का ही रिश्ता खराब है। सबसे ज़्यादा पिता पुत्र का ही खराब है। पुत्र वंश जब तक आश्रित है तब तक तो आपकी आजकल तो आश्रित नहीं सुन रहे हैं। आश्रित को छोड़ो, आजकल जो 2 साल 3 साल का बच्चा है, कहाँ प्रेम? पिता को इतना कष्ट होता है। नहीं हुआ था तब तक, पैदा नहीं हुआ था तब तक ही पुत्र था, पैदा होने के बाद जब तक वो होश में नहीं आया, ये 2 साल का बच्चा हो जाता है, पिता कितना अरे दुष्ट कैसा है, सुनते ही नहीं। सुनता है प्रेम रहा, प्रेम होता तो ये बोलता कैसा दुष्ट, सुनते नहीं, होता है ऐसा। अब चूंकि सिर्फ मोह का रिश्ता बचा है कि अब बेटा है, मोह का रिश्ता है, प्रेम का रिश्ता नहीं है। स्वार्थ का रिश्ता है कि बड़ा होकर मेरी देख रेख करेगा, इसलिए। बाकी प्रेम का वो भी रिश्ता नहीं बचा। तो बेटा भी जानता है मोह का रिश्ता है, तो वो भी तब तक मोह रखता है कि अरे हमें पालन पोषण है, इनसे पैसे की जरूरत पड़ेगी, अभी हम कमा थोड़ी रहे हैं। हाँ, जैसे ही कमाने लगता है वो मोह छोड़ देता है कि भाई अब तो तुम्हारी जरूरत नहीं है हमारे। अब ये मोह करता है भैया मेरी जरूरत पड़ सकती है। तो ऐसे खींचतान वाले रिश्ते हो गए जो प्रेम वाले होते हैं। प्रेम का रिश्ता था दशरथ जी का था, पुत्र से प्रेम था, शरीर छोड़ दिया। आज कोई छोड़ सकता है? ना पिता छोड़ सकता है ना पुत्र। तो प्रेम का रिश्ता वो था, उसको कहते हैं प्रेम नहीं बचा सकता। स्वार्थ और मोह, 2 चीजों पर ये संसार चल रहा है। तो पार्वती जी बोली नारद भैया ऐसी जो संसार की छोड़ो, अरे हमारे इधर तो आओ, हमारे घर में ऐसे मत कहना हम भी गृहस्थ हैं, सदगृहस्थ हैं। अरे हमारे घर तो देखो ऐसा प्रेम है कि विपरीत प्रवृत्ति के लोग भी प्रेम से रहते हैं। कैसे? सांप, भगवान भोलेनाथ के गली में सांप, उनके एक बेटे का वाहन चूहा, सांप चूहा जन्मजात पे, लेकिन भोलेनाथ के ना उधर सांप खेल रहा है, उधर चूहा खेल रहा है, चूहा सांप के ऊपर चल रहा है। हमारे घर में प्रेम है, तो प्रेम के कारण ही तो ये सब चल रहा है। मोर एक बेटे का वाहन, मोर सांप को छोड़ता है, लेकिन मोर कूद रहा है, सांप कूद रहा है। मेरा वाहन देख लो सिंह, भोले बाबा का वाहन देख लो बैल, सिंह बैल को छोड़ेगा नहीं, पर दोनों साथ वो अपनी सवारी पर चलते हैं, हम अपनी सवारी में जब जाना होता है दोनों पार्क रखे घर में, पार्किंग में मोटरसाइकिल कार एक साथ है, ऐसे शेर और बैल एक साथ रुके हुए हैं। तो इतना प्रेम हो सकता है किसी में? तो नारद जी बोले हाँ माता जी, बात में वाकई में आप है तो सत्य रही हो कि हम आपके इधर तो साक्षात प्रेम के दर्शन हो रहे हैं। देखो मैं आपके लिए चलो मान लेता हूँ, परंतु अब नारद जी ने कहा कि ठीक है माता जी, अब आप बहुत बड़ाई कर रहे हो अपने परिवार की, तो अब देखते हैं हम भी तो नारद जी हैं और कुछ लीला रचते हैं। तो नारद जी ने कहा कि ठीक है माता जी, मैं आपकी बात मान गया, क्षमा करो, अब मैं आपके लिए ये बात नहीं कहता। तो
तो फिर संसार के लिए मान लो। परंतु ये बात बताओ माता जी, जब आपने इतनी बात कह दी है कि प्रेम है, सब कुछ है, अब भोलेनाथ तो समाधि में है, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। बहुत दिन से मैं सोचता हूँ कि कौन से पूछूं। अब आप इतनी प्रेम है आपके परिवार में, तो आपसे तो कोई छुपा नहीं होगा, आपको तो सब पता होगा भोलेनाथ के बारे में। ये भोलेनाथ के गले में जो मुंडों की माला है, जो नर पहने हुए है, वो किसके है? ये बताओ आप, आपको पता होना चाहिए। आपका प्रेम है, कोई चीज छुपी नहीं है, दुराव नहीं है, कपट नहीं है आपके परिवार में, तो आप बताओ। अब पार्वती मैया बहुत जोर लगाए, लेकिन समझ में नहीं आए कहाँ से है, उन्हें तो कुछ पता नहीं है। अरे नारद बाबा, ना तो कभी मैंने पूछी, ना भोलेनाथ ने बताई, और तो जा इससे क्या होता। कहले बस माता जी देख लिया, इतना ही प्रेम। अभी तो आप प्रेम की बड़ी बड़ी बातें, कोई कपट नहीं, कोई छिपाव नहीं, ऐसा प्रेम वेद, और अब इतनी बड़ी बात भोलेनाथ ने नहीं बताई। आप ये इतना रहस्य छुपा हुआ है आप दोनों के बीच में, तो आपको यही पता नहीं उनके गले में जो मुंडमाल है वो किसकी है। फिर कैसा प्रेम भाई? बीच में प्रेमी और प्रेम के बीच में कोई चीज छिपी नहीं होती, सब एक दूसरे के बारे में पता होता है। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है नारद भैया, मैंने पूछी नहीं भोलेनाथ से, ध्यान नहीं रहा होगा, वो तो भोले बाबा समाधि में। अरे मैया आप कितनी भी कहो, अब मैं नहीं मान सकता हूँ, और बस अब मैं चलता हूँ माते, फिर दर्शन होंगे। तब तक भोलेनाथ ने नवाजी बोली तो बम भोले बोला। नारद जी ने नमस्कार किया कि प्रभु चलिए, आया था बहुत देर से, और माता जी से बहुत देर से सत्संग हो रहा था, तब मैं, आपको पता है ज़्यादा देर रुक नहीं सकता हूँ एक जगह, इसलिए मैं चलता हूँ। चलो चलते चलते आपसे भी नमस्कार हो गया, आपसे भी तो शब्द चर्चा हो गई, आपके दर्शन हो गए, अब मैं चलूँ। ये कहकर नारद जी तो चल लिए। अब भोलेनाथ ने देखा देवी जी का मुंह, तो मुंह पे तो एकदम अलग भाव। अब वो गड़बड़ हो गई ना, अब कोई बड़ी अच्छी कह रहा अरे मैं ऐसा और भाई उसकी एक कमी दिख जाए कि कैसा, तो बहुत अखरता है। और फिर देवियों को तो और भी ज़्यादा अखरता है। वो देवी जी तो इतना प्रेम नारद जी को उदाहरण दे के झूठा सिद्ध कर रही थी, और जैसे ही नारद जी ने एक दे दिया नुक्सा, तो बहुत मुश्किल हो गई। अब तो बोले हाँ देवी क्या बात है, क्या बात? अरे बस रहने दो, सब कहने की बात है, बस शुरू गई देवी। अरे क्या हो क्या गया? कहने नहीं, बस बहुत कपट करते हो, बताइए हम बीच में। अब ये बता, अरे तो पूछो क्या बात, मैंने क्या किया, आपने हमसे छिपाया, हमें ही पता नहीं। अरे पूछो ना, क्या पता नहीं है? अरे जो कोई पूछने की बात है, अरे आप पूछ सकते नहीं, हमें बताना चाहिए था। अरे क्या बताना चाहिए था? अब देवी जी तो अपने ही लगे जा रही हैं कि भाई बहुत गलत है, ये नहीं, अच्छी बात नहीं है, आपसे ऐसी आशा नहीं थी, आप भोलेनाथ देखो ऐसा हो गया, हम तो इतना प्रेम करते हैं, आपके तो मन में कपट है, आप तो बताते नहीं, आप तो अपनी चीनें छुपाते हैं। और माता जी ने भोलेनाथ पारे तो बोले देवी आप पहले बात क्या है? भगवान तो समझ गए कि नारद जी गए हैं भैया, अब तो मुश्किल होने वाली है, कुछ ना कुछ प्रभु की लीला है। तो भोलेनाथ ने बहुत मुश्किल से बोले नहीं कोई नहीं, आप ये मुंड माला पहने हैं तो किसकी है? अरे देवी क्या बात है, ये तो अब हमसे कपट करेंगे, ये तो प्रेम है, प्रेम आपके प्रति प्रेम, इतना प्रेम कौन कर सकता है? कैसा? ये सब आपके ही मुंडमाल है। जब जब आप सती बनती हैं, आप देह त्याग देती हैं, हम प्रेम में इतने विभोर हो जाते हैं कि आपका मुंडमाल में जोड़ के धारण कर लेते हैं। पार्वती जी बोली अरे भाई तो और कपटी नहीं, वहां कपटी हो तो क्यों? हर बार मैं ही मरती हूँ और आप अमर बने बैठे रहते हैं, और मेरे मुंडमाल पहन देते हैं, तो मैं इसका मतलब इतनी बार मर गई और मुझे पता ही नहीं। अरे कम से कम एक आध बार में तो बताया होता, मैं ही मरना जीना मेरे पीछे लगा रखा है, फिर का कपटी और आप अमरनाथ बैठे बने बैठे। तो कहने लगे ये कपट नहीं है, ये तो महाकपट हुआ। भाई प्रेमी थे, तुम अमर थे, तो हमें भी तो अमर बनाना था, हम भी एक साथ रहते, हमें इतने बार फिर मर गए, फिर जिंदे हुए, फिर आपके पास आए, फिर आप मर गए, फिर जिंदे हुए, यही चलता रहा, तो कपट है ना? चले नहीं देवी ऐसा है, हमने अमर कथा का पान किया और आप उससे बच्चे थे, तो कहने कपट नहीं है, खुद अमर कथा का पान कर बैठे, अमर हो गए, हमें पिलाए,
बोला देवी आता वो अधिकारी मात्र को पिलाई जाती, हम अधिकारी नहीं, अरे आप अधिकारी हैं लेकिन जिज्ञासु मात्र को पिलाई जाती, हमें जिज्ञास पता होना चाहिए। अब भाई कुछ भी भोलेनाथ बोले तो देवी जी तो बिल्कुल तैयार है। तो बोले ठीक है, करे नहीं हमें भी पिलाओ। बोले देवी साधारण नहीं है ऐसा, बोले नहीं पिएंगे पिलाओ। तो ठीक है पिलाते हैं। कैसे? अब ये साधारण तो पता है नहीं है, कोई संसार में प्राणी दूसरा सुन लेगा, अमर कथा का पान करेगा तो क्या होगा? अमर हो जाएगा, फिर तो सृष्टि में विघ्न पैदा हो जाएगा। अरे एक क्षुद्र जीव भी अमर हो जाएगा, वो मान लेगा अपने आप को मैं मान नहीं सकता, तो वो अपना मन माना करेगा। तो भैया इस कहाँ सुनाई जाए? ठीक है, तो वही जो अमरनाथ की गुफा जहाँ है वहाँ भोलेनाथ तो कहते हैं अगर सांप उतार दिया, चंद्रमौली चंद्रमा उतार दिया, सारी चीजें उतार करके भगवान भोलेनाथ ने डमरू बनाया बजाया तांडव का, वो पशु पक्षी प्राणी सब उस जगह से भाग गए। तो जो राधा रानी का तोता जन्म लेने के लिए था, तो जिस सुख के माध्यम से जन्म ले रहा था वो अंडा वहां पड़ा हुआ। तो जैसे देखा कि कुछ नहीं है, भगवान भोलेनाथ ने फिर अमर कथा मतलब भागवत की कथा, श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कराना शुरू किया। तो जैसे इस कथा का श्रवण किया तो उसको अंडा में जान आ गई और तोता का बच्चा प्रकट हो गया और तुरंत पुष्ट होकर बैठ गया। अब वो तोता भी सुन रहा है, किसी को पता नहीं, और देवी भी सुन रही है। तो जैसे जैसे दसम स्कंद की कथा हुई और 11वें स्कंद में जैसे प्रवेश हुआ तो वो थोड़ी कथा समाधि वाली आ जाती है, ज्ञान की कथा होती है। उसमें देवी जी को तो समाधि लग गई। जैसे हम लोग सुनते हैं ना कथा, तो रात को शाम को या भी 1 घंटा तक सुनते फिर इसके बाद 1 घंटे बाद हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनने लगते हैं, तो फिर समाधि लग जाती है, मतलब पूरा एकदम ध्यान में सुन रहे हो। तो ऐसी देवी जी ज़्यादा ध्यान से सुनने लगे। जब देवी जी ध्यान से सुने तो भोलेनाथ ने पहले तय कर रखी थी कि देखो देवी, हम तो ध्यान में मग्न होकर कथा सुनाएंगे, हमें पता नहीं है तुम कैसे सुन रही हो, तो तुम हूँ करते रहना, हाँ हूँ करते रहना, हूँ का देते रहना। जैसे कहते हैं ना कहानी सुनाने वाले को आनंद आता है, बोला हूँ का दो। तो हम लोग पहले सुनते थे कहानियाँ, तो हूँ का ना देगा तो भैया कहानी नहीं सुनेगी। तो कहते हाँ अच्छा तो ऐसे हूँ का दे रहे थे पार्वती जी। अब पार्वती जी की समाधि लग गई तो हूँ का हो गए बंद। तो तोता महाराज तो नकल करने में कुशल होते हैं, और वो साधारण तोता हो तो अलग बात है। ये भगवान के गोलोक धाम के सुख थे, गोलोक धाम का सुख तो साधारण थोड़ी होगा, तो वो विशिष्ट। बोला अभी भूखा बंद हो गए तो कथा बंद हो जाएगी, ये तो सो गई है देवी जी और कथा में आनंद आ रहा है। तो जैसे पार्वती जी भूखा दे रही थी वैसे वो भूखा देते रहे। और जैसे ही 12वां स्कंद हुआ, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, तब जयकारा हुआ तो देवी जी की आंख खुली। हाँ महाराज, और आगे अब तो कथा पूरी हो गई। अरे महाराज पूरी हो गई क्या, तुम सुन नहीं रही थी क्या? अरे नहीं महाराज, थोड़ी सी ध्यान में चली गई। हाँ सुन तो बहुत ध्यान से रही थी, लेकिन थोड़ा ध्यान में ही चली गई, ज़्यादा ध्यान से सुन रही थी। तो ज़्यादा ध्यान से सुनने में कथा ध्यान में चली जा रही है, फिर वो सुना ही नहीं पड़ती है। तो देवी जी ने थोड़ी ध्यान से ज़्यादा सुन ली। तो बोले आप देवी देखो, अब आप जानो रह गई आप, इसलिए कह रहे थे कि जो नहीं है। तो बोला अब आपको इतना सचेत किया, चेतन किया, समझाया, बताया, इसके बाद भी देख लो अब क्या करें। लेकिन फिर देवी जी जब तुम ध्यान में चली गई थी तो भूखा कौन दे रहा था? मैं तो भूखा सुन के बढ़ रहा था आगे। बोला भूखा कौन दे रहा? तो देखा तो एक तोता भरा, अरे राम ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। क्यों? तो उसने कथा सुन ली छोटी। अब ये जिंदा नहीं रहना चाहिए, इसको मैं मारूंगा, इसने मेरा कथा अमृत चुरा लिया, ये कैसे सुन लिया? तो भगवान भोलेनाथ ने त्रिशूल उठाया और तोते ने भाग लिया और भगवान आ गए, तोते महाराज आ गए और भगवान पीछे त्रिशूल लेके। तो वहीं से जैसे थोड़े उड़े तो व्यास जी की गुफा आती है। व्यास जी की गुफा की तरफ तोते उड़े जा रहे थे। व्यास जी की पत्नी ऋतु स्नान करके
अपने स्नान करके बाल सुखा रही थी, तो उसी समय उनको जमाई आई तो तोते महाराज उनके अंदर प्रवेश हो गए और भोलेनाथ गए। अब भोलेनाथ को देख लिया, भोलेनाथ गए त्रिशूल लेके, बाहर निकल, मैं देखूंगा। तो व्यास जी निकले, अरे वो पधारिए भोलेनाथ का। कहले कैसे पधारे महाराज? अरे महाराज पधारना बात छोड़ो, चोर का पीछा करता करता हुआ आया। चोर का पीछा? व्यास जी बोले महाराज आप भी चोर का पीछा कर रहे हैं? अरे आपके पास ऐसा क्या है जो चोर चुरा ले? अरे आपकी चीज तो चोर दूर से ना है, सांप के कुंडल है, चोर चुराएगा? मृग की छाला है, भभूति लपेटे हुए, आपके पास ऐसी क्या चीज है जो चोर ने चुरा ली? अरे चोर चुराएगा तो कीमती वस्तु चुराएगा, आपकी तो कोई दोगे तो नहीं लेगा, ऐसा क्या चुरा लिया? तो आप चोर का पीछा करते हुए यहाँ तक भागे आए। कहाँ है चोर? इधर तो देखो। अरे आपकी पत्नी के पेट में चला गया, मुँह चला। अच्छा महाराज फिर कैसा? कहने अरे उसने मेरा साधारण चीज नहीं चुराई, उसने मेरी अमर कथा चुराई। अमर कथा? अरे हाँ, जिसको सुनने से अमर हो जाता है। तो व्यास जी बोले धन्य महाराज। अब आप फिर वही वाली बात कर दी आपने, भोलेनाथ वाली। क्यों? आप इधर कह रहे हो कि मेरी अमर कथा सुन ली इसने, अमर कथा चुराई। अमर इधर ये भी कह रहे हो अमर कथा सुन लेता है वो अमर हो जाता है, फिर इधर कह रहे हो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मारूंगा। अब ये बात हो गई गड़बड़। यदि उसने आपकी अमर कथा सुनी तो वो अमर हो गया। अमर हो गया तो आप उसको मारोगे कैसे? मरेगा नहीं, मरेगा नहीं तो आपको बेइज्जती होगी नहीं होगी, आप नहीं मारोगे। अच्छा यदि आपने उसको मार दिया तो फिर अमर कथा का मतलब क्या रहेगा कि अमर कथा सुनने से अमर हो जाता है, फिर उसका महत्व खत्म। फिर काय की अमर कथा? जब अमर कथा जिसने सुन ली तो उसको आपने मार दिया तो वो मर गया, तो अमर कथा कहाँ है? तो भैया भोलेनाथ बोले अरे हाँ व्यास जी आप तो सही कह रहे हैं, ये तो मैंने सोचा ही नहीं भाई। अमर कथा उसने सुन ली है तो अमर हो गया, वो अमर हो गया तो मरेगा नहीं, और मार दिया तो अमर कथा का। अब जैसी प्रभु की इच्छा, अब जो जाने भगवान की माया जो चल भोलेनाथ लौट आए। अब भैया सुखदेव जी तो अमर कथा सुन चुके थे, तो गर्भ में बैठे। अब 1 साल हो गई, 2 साल हो गई, 3 साल हो गई कि अब बच्चा पैदा होगा, अब पैदा होगा, अब निकलेगा। व्यास जी के भैया बाहर जाओ जन्म ले लो। जन्म कैसे ले? बोला नहीं बाहर आऊंगा तो माया चिपक जाएगा। परेशान 12 साल तक गर्भ में रहे सुखदेव जी। तो जब 12 साल तक गर्भ में रहे तो फिर क्या किया? ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना की व्यास जी ने कि प्रभु इसको कहो बाहर निकले। तो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि भैया प्रभु की कृपा से तुझे संसार की माया नहीं पकड़ेगी। ब्रह्मा जी का वरदान है, कोई माया का असर तुझ पर नहीं होगा, प्रकट हो जाता। तब उन्होंने एक 12 वर्ष के बालक के रूप में जन्म लिया। तो जैसे ही जन्म लिया कोई संस्कार नहीं, नाल भी नहीं काटी, अपना नाल लपेटा और वन जंगल की ओर चले। व्यास जी हा पुत्र चिल्लाते हुए, अब पुत्र कम हुआ, मेरे पुत्र हुआ है। तो व्यास जी तो बड़े प्रसन्न, इतना देखो सिद्ध पुत्र। हा पुत्र कहते हुए चले जा रहे हैं, पीछे चिल्लाते हुए। सुखदेव जी ने ध्यान नहीं दिया कि ये माया का बंधन यहीं से शुरू होता है और भगवान के भजन के लिए निर्वास चल दिए। कितने माया मुक्त थे सुखदेव जी की, वो जहाँ से जा रहे थे ना उनको ये नहीं रहता था कि कौन स्त्री है कौन पुरुष है, इतना भी भान नहीं। तो ऐसे तो श्रेष्ठ जो सुखदेव जी इस कथा को बकता सामान्य नहीं है। अब श्रोता महाराज परीक्षित की सामान्य भूल है। परीक्षित भी तो बहुत विशिष्ट है। सामान्य जो व्यक्ति जीवन में कोई दर्शन कर ले प्रभु का, ये साधारण बात है क्या?